आज हम पढ़ने जा रहे हैं उपसर्ग। क्या पढ़ने जा रहे हैं? उपसर्ग। उपसर्ग किसको कहते हैं पहले तो ये समझना है आपको। उपसर्ग कहते हैं वो शब्द या शब्दांश, ठीक है, शब्द जो दूसरे किसी शब्द के साथ मिलकर के उसका अर्थ बदल दें, ठीक है, बदले। ऐसा शब्द जो दूसरे शब्द के साथ मिलकर के उसका अर्थ बदल दे, उसको क्या बोलेंगे? उपसर्ग बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको? उपसर्ग बोलेंगे। अब उपसर्ग आपके ना बहुत तरह के हैं, ठीक है। जैसे संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, और इसके अलावा हिंदी के, इसके अलावा उर्दू के, इसके अलावा इंग्लिश के। ये 4 तरीके के शब्द उपसर्ग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और इंग्लिश के उपसर्ग, ठीक है। संस्कृत के उपसर्ग का क्या मतलब है? मतलब संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं। इनसे बने हिंदी में बहुत प्रचलित शब्दों के उदाहरण, मतलब संस्कृत के वैसे कितने उपसर्ग हैं? संस्कृत के 22। संस्कृत के कितने हैं? 22 उपसर्ग हैं, ठीक है। कितने उपसर्ग हैं? 22। संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं, ठीक है। 22 उपसर्ग हिंदी में बहुत ज़्यादा यूज हो गए, हिंदी में बहुत ज़्यादा यूज हो गए, ठीक है। समझ में आया? अब उनमें से कुछ उदाहरण हम पढ़ेंगे इसमें। जैसे पहला उदाहरण है अति वर्ड जुड़ता है बहुत सारे में। क्या जुड़ता है? अति। अति उपसर्ग जुड़ता है। अति मतलब क्या होता है? अधिक। क्या होता है? अधिक, ठीक है। अति का मतलब तो अति भी बहुत सारे में है। जैसे इसका अर्थ भी आपको पता होना चाहिए, अधिक है। जैसे उदाहरण के लिए आपको वर्ड दे दिया जाएगा अत्यंत। क्या दिया जाएगा? अत्यंत। अत्यंत। अब इसमें क्या है? अति है। क्या उपसर्ग है इसमें? अति उस पर उपसर्ग है। जैसे अत्याचार। अत्याचार यानी जो बुरा बर्ताव बहुत ज़्यादा है, मतलब अधिक बुरा बर्ताव है, अत्याचार, ठीक है। नेक्स्ट है अतिशय। क्या है? अतिशय। इसमें तो पहचान में आ ही रहा है ना, अतिशय। तो इसमें पहचान क्या आ रहा? अति वर्ड आ रहा है, ठीक है। अतिशय। नेक्स्ट है अतिरिक्त। क्या है? अतिरिक्त। अतिरिक्त, ठीक है। इसमें भी क्या है? अति है। क्या है इसमें भी? अति। ध्यान में आया? चलो नेक्स्ट वन आगे हम पढ़ते हैं अधि। अधि क्या है? अगला उपसर्ग का उदाहरण अधि। अधि का मायने होता है समीपता के लिए। किसके लिए? समीपता मतलब नज़दीकी, या फिर प्रधानता। प्रधानता, या फिर इसका दूसरा मतलब होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? क्या मतलब होता है? या तो श्रेष्ठ, प्रधानता, समीपता। अर्थ भी याद रखना है, कहीं भी काम आ सकता है अर्थ, ठीक है। अच्छा, ये कैसे मिलेंगे? जैसे अध्यक्ष। क्या? अध्यक्ष। अब अधि है इसमें। क्या है इसमें? अधि उपसर्ग है। कैसा? कौन सा है? अधि उपसर्ग है। और देखो प्रधानता, भाई अध्यक्ष भी तो प्रधान ही होता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे अधिपति। क्या रहा है? अधिपति, ठीक है। ये भी एक उपसर्ग है। इसमें भी क्या है? अधि उपसर्ग है। जैसे अधिकारी। अधिकारी, इसमें भी कौन सा उपसर्ग है? अधि उपसर्ग है। कौन सा है? अधि उपसर्ग है। इसके अलावा अधिकरण। क्या है? अधिकरण, इसमें भी कौन सा उपसर्ग है? दिस उपसर्ग, अधि, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अनु। क्या है? अनु। अनु का मतलब क्या होता है? अनु का मतलब होता है कर्म, अनुकर्म। अनु का मतलब क्या है? कर्म, ठीक है। या फिर इसका दूसरा मतलब है पश्चात, बाद में, पश्चात। क्या है इसका दूसरा मतलब? पश्चात, या फिर समानता, या फिर समानता, ठीक है। ये इनके मतलब है, मतलब पता होना चाहिए। अनु का मतलब है कर्म, पश्चात या समानता। अब ये किस में आ रहा है? जैसे अनुकर्म,
अनुशीलता, अनुचार, अनुगामी, अनुसार, ये तो आसान है बिल्कुल। अनु का तो अनुसार, ठीक है ना। और अनुशील, अनुशील, इसके अलावा अनुचार, ठीक है। इसके अलावा अनुगामी, अनुगामी, ठीक है। इसका मतलब और क्या है, बस ये तो आसान है अनु वाला तो। अनुकरण, अनुवाद, अनुरूप, अनुकरण, अनुवाद, तो अनुवर्ड जिसमें आ जाता है वो क्या है, वही आपका उपसर्ग है। अनुवर्ड आ रहा है आगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आसान है अनुवाद। नेक्स्ट अप, क्या है अप। अप का क्या मतलब होता है, आपका मतलब होता है अभाव। क्या मतलब होता है, अभाव, ठीक है। आपका क्या मतलब होता है, अभाव मतलब होता है। एक तो अभाव होता है, एक होता है अधूरा। क्या होता है, अधूरा। एक फिर हीनता, क्या मतलब है, हीनता भी अप का ही मतलब है, बुरा। अब मतलब बुरा होता है, ठीक है, बुरा। जो ये याद रह जाए अच्छी बात है, काम आएंगे कहीं ना कहीं। तो अब किस में ले, जैसे अप शब्द, क्या अप शब्द, भाई बेकार के शब्द यूज करें, अप शब्द यूज करें। अपवाद, अपवाद मतलब भाई बहुत ज़्यादा विवाद है, लड़ाई झगड़ा है। या अपमान, भाई किसी का मान को अप किया है आपने, यानी बुरा कहा है, ठीक है। अपव्यय, अपव्यय, ठीक है। तो इनमें क्या है, इन सब के अंदर अप आपका क्या है, एक उपसर्ग है। क्या है, उपसर्ग है। और अप में सॉरी अनु में से पूछा गया, वो मैं बता चुका हूँ आपको लास्ट ईयर से में। अच्छा, इसके अलावा जैसे अभी, क्या वर्ड है अगला, अभी, ठीक है, अभी वर्ड है अगला, क्या है, अभी। तो अभी का मतलब होता है समीपता या अधिकता या इच्छा प्रकट करना। क्या मतलब है, समीपता, समीपता, ठीक है, या फिर अधिकता, अधिकता, ठीक है, समीपता या अधिकता। जैसे अभियान, क्या है, अभियान वर्ड में ना हमारा कौन सा है, अभी आपका क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। और अभिभावक, अभिभावक, ठीक है, इसमें भी कौन सा है, अभी है, ठीक है। जैसे अभिशाप, अभिपार्य, अभिप्राय, अभिप्राय, अभिशाप, ठीक है। तो इनके अंदर क्या है, अभी आपका उपसर्ग, बड़ा आसान है, ठीक है। नेक्स्ट आ का क्या मतलब है, आ भी एक उपसर्ग है। आ का मतलब होता है सीमा। क्या है, सीमा मतलब या समेत, ठीक है, या फिर कमी, ये क्या है, आ का उपसर्ग है। जैसे आक्रमण, क्या है, आक्रमण, इसमें क्या है, आ आपका उपसर्ग है, ठीक है। जैसे आकाश, क्या, आकाश, इसमें भी कौन सा है, आ है, ठीक है। या आरक्त, क्या, आरक्त, आरक्त में भी क्या है, आ आपका उपसर्ग है। या फिर आजन्म, आजन्म, आरंभ, आरंभ, ठीक है, आजीवन, आजीवन, इनमें क्या है, सभी के सभी में आ आपका क्या है, उपसर्ग है। समझ में आया आपका, वेरी गुड। हाँ, इसके अलावा देखिएगा, इसके अलावा है उत। क्या है, उत, उत का मतलब होता है उच्चता। क्या मतलब होता है, उच्चता, ठीक है, उच्चता या उत्कर्ष, या उत्कर्ष, ठीक है, या फिर श्रेष्ठता, श्रेष्ठता, ये किसका मतलब होता है, उत का मतलब होता है। अब उत किस में मिलेगा, जैसे उत्साह, क्या है भाई, कैसा उत्साह है, अच्छा, उत मतलब श्रेष्ठ, ठीक है। तो उत इसमें क्या रहेगा, आपका उपसर्ग रहेगा। इसके अलावा उत्कर्ष में तो उत ऑलरेडी है, ठीक है, उत्कर्ष में भी है, इसका मतलब भी उत्कर्ष है, और उत्कर्ष में उत ही आपका क्या है, उपसर्ग है,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी। जैसे उत्तम, और उत्तम मतलब भी श्रेष्ठतम ही होता है, लेकिन इसमें उपसर्ग भी क्या है, उत, ठीक है। या फिर उत्पल, उत्पल, इसमें भी क्या है, उत आपका उपसर्ग है, ठीक है। उद का क्या मतलब होता है, ऊपर। अगला आपका क्या है, उद, उद का मतलब ऊपर, ठीक है। और इसका दूसरा अर्थ उत्कर्ष भी होता है, जो उत में है। उत में उत का मतलब उत्कर्ष है, और उद का मतलब उत्कर्ष भी होता है, ठीक है। इसके अलावा श्रेष्ठ भी इसका मतलब है, श्रेष्ठ, ठीक है। ये मतलब की बात होगी। अब आते हैं हम इसके कुछ उदाहरण के लिए, जो जिनमें आपको उद नाम का एक उपसर्ग मिलेगा। जैसे उदार, क्या है, उदार, तो इसमें भी क्या है, उद है, क्या है, इसमें भी उद है। या उद्रम, अगला क्या है, उद्रम, उद्रम, इसमें भी क्या है, उद है, उद्रम में भी। अच्छा, इसमें से आया है पिछले साल। उद्यम, उद्यम, उद्यम में भी उद है, दे है इसमें, उद, ठीक है। और जैसे उद्घाटन, 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 ठीक है। इसमें भी क्या है, उद है, समझ में आया। नेक्स्ट वन, एक है आओ, क्या है, आओ, आओ, आओ जो है इसका मतलब होता है हीनता या अनादर। आओ का क्या मतलब है, हीनता या अनादर, ठीक है। हीनता या अनादर या अवस्था, ठीक है। या फिर इसके अलावा पतन, ये इसका मतलब है। अनादर, अवस्था और पतन। अब ये किस में मिलेगा, जैसे अवगत, क्या है, अवगत, ऑलरेडी अव है, ठीक है। अवनत, अवनत, इसमें भी अव है। इसके अलावा अवज्ञा, इसमें भी अव है, ठीक है। इसके अलावा उपकार, क्या है, उपकार, सॉरी उपकार में हाँ ये उप में चला गया, सॉरी ये नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अवरोह, अवरोहण, क्या है, अवरोहण, ठीक है। इसमें भी क्या है, अव है, ठीक है। नेक्स्ट है उप, क्या है, उप का मतलब होता है सहाय, क्या मतलब होता है, सहाय। उप का क्या मतलब होता है, सहाय या सुदृढ़, या होता है सुदृढ़, ठीक है। या फिर होता है गौण, या फिर होता है इसका हीनता। इतने मतलब होते हैं किसके, अप के। अप मतलब जैसे उप, सॉरी अपने उप, आई एम रियली सॉरी, उप के होते हैं। उप जैसे उपदेश, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा, उप, उपकार में उप है, उपवन, उपमंत्री, उपभेद, उपनिवेश, उपनाम, इन सब में क्या है, उप आपका क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। और उपसर्ग में भी उप ही है, उपसर्ग में भी क्या है, उप है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एक है दुष, क्या है, दुष, ठीक है। या फिर इसको दूह भी पढ़ते हैं हम लोग। इसका मतलब होता है कठिन, क्या मतलब होता है, कठिन या दृष्टिहीन, ठीक है, कठिन या दृष्टिहीन। जैसे दुस्साहस, तो इसमें भी क्या है, दुष है। या फिर दुष्कर्म, दुष्कर्म में भी क्या है, दुष है, ठीक है। जैसे दुर्दशा, दुर्दशा, इसके अंदर भी क्या है, दुष ही है। जैसे एक आपका है दुराचार, क्या है, दुराचार, इसमें क्या है, देखो दू है इसमें, दू, ये वाला दू जो मैंने पिछली बार ये बताया था, ये है। या फिर दुर्व्यवस्था में भी दू है, और दुर्दशा में भी दू है, ठीक है। क्योंकि ये बना है दू प्लस आचार से बना है, दू प्लस
आचार से बना है, इसलिए इसको रखा दुराचार। तो इसमें दू है उपसर्ग, कौन सा है। और नीचे मैंने दुष्कर्म, दुस्साहस, दुस्साध्य, ये क्या है आपका, इनके अंदर दुष है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। एक है हमारे पास नी, क्या है, इसका मतलब होता है भीतर। क्या मतलब होता है, भीतर या नीचे या फिर बाहर। ठीक है, और जैसे निकृष्ट, क्या है, निकृष्ट, कृष्ट, निकृष्ट या निपात या फिर नियुक्त या फिर निवास, इनके अंदर क्या है, नी है। क्या है, इनके अंदर नी है। निकृष्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है। ठीक है, एक है निश, क्या है, निश। निश का मतलब होता है निषेध है। क्या मतलब होता है, निषेध या बाहर। दूसरा मतलब क्या है इसका, बाहर। इसमें से भी आया है, जैसे निस्तेज, क्या आया है, निस्तेज। तो इसके अंदर क्या है, निश है। जैसे निशंक, 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 तो इसके अंदर भी क्या है, निश है, क्योंकि। और एक है निसंदेह, क्या है, निसंदेह, तो इसके अंदर भी क्या है, निश है, इम्पोर्टेंट आया है। एक आपका प्र, क्या है, पर, इसका मतलब होता है गति। क्या होती है, गति या अतिशय, बहुत सारे मतलब है इसके, या आगे। ठीक है, जैसे प्रताप, क्या है, प्रताप, यह वर्ड होता है जिसमें प्रत्यय कौन सा है, पर। ठीक है, या परस्थान, क्या है, प्रस्थान या पर्यटन। ठीक है, या परबल, परबल दावेदार। ठीक है, या फिर प्रसिद्ध, प्रसिद्ध। तो इनके अंदर क्या है, इन सब के अंदर आपका पर क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं सम को। किसको, सम को। सम का मतलब होता है संयोग। क्या होता है, संयोग। ठीक है, जैसे सम, जैसे संकल्प, तो इसमें क्या है, सम है। क्या है, इसमें सम है। ठीक है, सम इसके अंदर उपसर्ग। जैसे संग्रह, संग्रह, तो याद रखना इसके अंदर भी सम है। क्या है, इसके अंदर भी सम है। जैसे संयोग, क्या है, संयोग, इसके अंदर भी कौन सा है, सम है। कौन सा है, सम है, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे संपत्ति, संपत्ति, इसमें तो खैर पता ही चल रहा है सम है, संपत्ति। या संहार, इसके अंदर भी क्या है, सम है, ध्यान रख लेना। अंकी बिंदु और ज्यादा तो समझ जाना, संग है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है अध। क्या है, अध। अध का मतलब होता है नीचे। क्या मतलब होता है, नीचे। जैसे जैसे अधोगति, अधोगति, तो इसके अंदर क्या है, अध है। जैसे अधपतन, अधपतन, इसके अंदर भी क्या है, अध है। सबको दिख रहा है। तो अधोलिखित, 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 इसमें भी क्या है, अध है। ठीक है, इसके अलावा अंत, अगला क्या है, अंत। इसका मतलब होता है भीतर। क्या है, भीतर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भीतर। जैसे अंतरम, अंतर्मन, क्या है, अंतर्मन, तो इसमें क्या है, अंत है। या जैसे अंतकाल, अंतकाल, इसके अंदर भी अंत है। या अंतरात्मा, अंतरात्मा, इसके अंदर भी क्या है, अंत है। जैसे अंतर्धान, 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 इसके अंदर भी अंत है। ठीक है, इसके अलावा एक आपका चिर, क्या है, चिर, इसको कहते हैं बहुत देर। मतलब क्या है इसका, बहुत देर, इसका मतलब क्या है, बहुत देर। जैसे चिरायु, तो इसके अंदर भी क्या है, चिर है। जैसे चिरकाल, इसके अंदर भी क्या है, चिर है। जैसे चिर परिचित, चिर परिचित, इसके अंदर भी क्या है, चिर है। जैसे चिर स्थाई, इसके अंदर भी क्या है, चिर है। ठीक है, चिर स्थाई, याद रहेगा। आगे देखिएगा, तिर, क्या है, तिर। ठीक है, इसका मतलब होता है तिर का निषेध। क्या होता है, निषेध मतलब होता है। अब ये किस किस में आएगा, जैसे जैसे तिरोभाव, तिरोभाव, इसके अंदर भी क्या है, तिर है। ठीक है,
जैसे तिरोहित क्या है, तिरोहित, तिरोहित का क्या, तीर है इसके अंदर भी। जैसे तिरस्कार, तिरस्कार, इसके अंदर भी क्या है, तिर है। ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा सेह क्या है, सेह का मतलब होता है साथ, सेह का क्या मतलब होता है, साथ। ठीक है। जैसे सहानुभूति क्या है, सहानुभूति, तो इसके अंदर भी क्या है, सेह है। जैसे एक हम ले लेते हैं सहपाठी, सहपाठी, तो इसके अंदर भी क्या है, सेह है। सहकारी, ठीक है, या सहयोग, ठीक है। इसका अलावा सहोदर, सहोदर, इसके अंदर भी से है। संस्कृत वाला यानी ये आपका ख़त्म हुआ संस्कृत का उपसर्ग, लगभग इम्पोर्टेंट, एक आधा रह रहा है, बाकी मैंने ज़्यादातर इसमें से करा दी। ठीक है।